अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पार्शियल फ्रैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। 4.1 4.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। 4.3 हमारी स्टार्ट हुई है से। इसमें हमारे पास ये है बुक 10 पेज नंबर 80 पे है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस क्वेश्चन है। अब जैसे पहले हमारे पास यहाँ पे x+3 x+1 आता था, यानी लीनियर फैक्टर्स आते थे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आए हैं, और ये ऐसा फैक्टर है जैसे x² -1 अगर होता तो इस पे a² - b² का हम फॉर्मूला लगा के एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर लेते हैं। तो वो हम यहाँ नहीं कर सकते, यानी इरिड्यूसिबल है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ये जो है अगर दिया हुआ है 2 टर्म्स में तो फॉर्मूला नहीं लग रहा, या अगर 3 टर्म्स में दिया है तो भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब इनको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, तो हम इस पे चलते हैं। इसको हमने पहचान लिया है यहाँ से कि दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है x² का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो 2 वैल्यूज ऑफ x हैं, यानी x दो वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। कैसे करके सॉल्व करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इस पे होल स्क्वायर नहीं है तो इसको डबल बबल में नहीं लेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल वैसे ही करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इसको ऐसे, सही, ये लिखा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एज यू नो कि दो हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास बीच में प्लस इस तरह से, और एक दफ़ा ये आ जाएगी वैल्यू, एक दफ़ा ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। दिस इज़ योर इक्वेशन 1, है ना। ऐसे करके लिखेंगे नहीं। अब इसमें फ़र्क क्या होगा, अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो फिर तो लीनियर फैक्टर्स और ये सेम सॉल्व हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट केस 3 एनी मोर। तो ये केस 3 तो नहीं रहेगा। तो मिस फिर इसमें क्या होगा, केस नंबर 3 है ना ये। अब इसमें करेंगे ये, हमारे पास जब भी हमारे पास इस तरह से आएगी, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो हम ये करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर वाली यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे bx प्लस c। इस तरह से करके लिखा जाएगा। और अगर ये पीछे लिखी हुई होती, यहाँ लिखी होती, तो हम लिखते ax प्लस b, इस तरह से करके लिखते हैं। तो जब भी हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज ऑफ x हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है बस। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इसका जो है जैसे एलसीएम लिया जाता है वैसे ही लिया जाएगा। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और जब दोनों आ जाएंगे इस तरह से, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, यू नो दैट वेरी वेल। मिस चलें कुछ तो सेम है, हाँ जी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चंदा कैंसिल। अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ए के पास a² + 1 आ गया। और जब इस वाले को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, तो bx + c के पास हमारे पास जो है आपके पास आ गया x+3। तो ये हमारे पास जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करते हैं मिस, कैसे आए देखें। 3x - 1, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। इसको मल्टीप्लाई कर लो चंदा, ax² हो गया, ये ax हो गया। मिस इसको कैसे करेंगे, तो चंदा पहले इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो ये हो जाएगा हमारे पास b, वेरिएबल सेम पावर z, bx, और x क्या हो जाएगा bx²। ठीक है, लाइटिंग और सब चीज़ें, आई होप कि इट्स ऑल गुड एंड स्टैंड इज ऑल्सो स्टडी, तो ये थोड़ा सही है। अच्छा अब क्या करेंगे चंदा, अब हमारे पास प्लीज़ फीडबैक दे दिया करें मुझे कमेंट्स में, मुझे आइडिया हो जाएगा सब ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो bx × 3 हो जाएगा हमारे पास 3bx, फिर c को करेंगे तो ये हो जाएगा cx, फिर ये हो जाएगा 3 और c, तो 3c। सही है, अब आप इसको चंदा कर लें जैसे आप करते हैं। a² वाले हमारे पास चंदा ये हो गए एक जगह पे। इसके बाद लेट्स चेंज द पेन, ये हमारे पास ये दोनों साथ ही लिखे हुए हैं x वाले। और फिर इसके बाद हमारे पास सिंगल में हमारे पास है a और है 3c, तो ये एक जगह हो गए। अब इसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आ जाए। इसको हम ज़ीरो मेथड से भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x+3 = 0, तो ये हो जाएगा x = -3। तो इसको कर लें आप ज़ीरो मेथड से, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा पुट x = -3। अगर -3 हम इसमें पुट करते हैं तो लेट्स सी के क्या होगा। तो अगर -3 यहाँ पे पुट करोगे, -3 और ये +3 0 हो जाएगा, तो दिस हैज़ टू गो। तो यानी a की वैल्यू निकल के आएगी, तो हम लिखेंगे पुट x = -3 टू फाइंड a निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, x की जगह आ गया -3 -11 = a। अब x की जगह क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर और +1। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ार 9, -11 प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की, तो ये हो गया माइनस का 20। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ार 9 +1। अब ये हमारे पास हो गया 9 + 1 10।
अब ये -20 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -2, 0 0 कैंसिल, ये हो गया -2, एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई -2। अब मैं सब क्या करें, अब चंदा आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको इज इक्वल टू 0 करके 0 मेथड से नहीं कर सकते, तो वी हैव टू गो फॉर इक्वेटिंग। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को आपको इक्वेट करना पड़ेगा चाहते ना चाहते। तो आप कैसे करेंगे कोफिशिएंट्स को, आ जाए यहाँ पे हमारे पास ये है, मिस यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो चंदा ये तो सिंपल 0 हो गया, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हो गया पहले। अच्छा, इसके बाद वी हैव दिस, ये है हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो पहले हम इससे वैल्यू निकाल लेते हैं बी की, क्या ख्याल है। तो हम लिख देंगे पुट ए इज इक्वल टू 2 है, -2 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस बी, बी की वैल्यू निकालने के लिए -2 है, वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास चंदा ये है एक्स वाले, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है, या फिर हम सी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था कि आप कहीं से भी निकालोगे वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप कोफिशिएंट्स वाले से निकालो या एक्स से निकालो। तो दोनों से निकाल के मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, पहले हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 3b प्लस सी, तो 3b प्लस सी अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं, और अगर इससे सॉल्व करते हैं, ये जो हमारे पास मासूमाना ये है -11, और ये है a प्लस 3c, a प्लस 3c, और यहाँ पे -11, किसी से भी सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मिस, आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू हमारे पास 2 थी, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास b की जगह 2 आ गया। अब ये 2 3 6 हो गया, अब 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई -3। ऐसे भी कर सकते हो, और दोनों नहीं करने पेपर में, बताया है सिर्फ आपके, ताकि आपका थोड़ा होराइजन हो, मतलब थोड़ा सा आपका दिमाग खुले कि हाँ यू हैव चॉइसेस, फिर आप आपकी मर्जी, आप जैसे भी करो। इसके अंदर जो है वो सी फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू पुट करोगे, तो ए की वैल्यू वी ऑलरेडी हैव -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 3c, अब ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है भाई। अब ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी 11 की, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस, और 3 1 3 3 3 9, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 3। आइदर वे, ऐसे या ऐसे, आइदर दिस और दैट। अब क्या हो जाएगा चंदा, तीनों चीज़ें आ गई हैं, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। आई होप यू फाइंड इट ईजी। अब इसको कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको आगे के क्वेश्चंस करने आएंगे। इसको हम पुट करने वाले हैं, आ जाएं, लेट्स पुट दिस ओवर हियर, ये उड़ जाता है हमेशा। अच्छा भाई, अब ए की हमारे पास जो है इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको देख लें कि इसको कैसे करके पुट किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए है ओवर एक्स प्लस 3, तो ए की जगह आ जाएगा, ए की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -2 ओवर एक्स प्लस 3। इसके बाद ध्यान से पुट करिएगा, यहाँ पे है बी एक्स, तो बी की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2x, बी एक्स की जगह 2x प्लस सी, सी की जगह वैल्यू आई है -3, तो ये हो जाएगा -3, ठीक, आसान। और नीचे हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, एज सिंपल एज दैट, दिस इज योर पार्शियल फ्रैक्शन, आसान। आई होप यू फाइंड इट ईजी। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस 7 ओवर x² प्लस 1 x प्लस 3। अब इसमें देखें मिस, यहाँ पे जो है वो ये वाली जो वैल्यू थी ये बाद में थी, इसमें पहले है, तो इसको देख लें आप कि इसमें क्या, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस लिखने का वही जो है थोड़ा सा है, उसको देख लें जो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कि पहले आ जाएगा तो क्या करेंगे, आए आप क्या करोगे चंदा, यहाँ पे आपने x² प्लस 1 लिखा, और यहाँ पे आपने x प्लस 3, बस ये याद रखना है कि आपने इसको पहले लिखा है, तो जब इसको पहले लिखा है तो यहाँ पे ax प्लस b बनेगा, ठीक, और यहाँ पे c बन जाएगा, और ये बाद में होता तो यहाँ पे a होता, यहाँ पे bx प्लस c बन जाता, सिंपल एज दैट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाए, एक हमारे पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम में ज़रा दोनों डिफरेंट है, दोनों आ जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी यही है, तो दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, और यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर एज इट इज़ आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम के साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी के पास हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, और इसमें ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा x² प्लस 1, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 3x प्लस 7 आ गया,
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको इससे करेंगे और इससे करेंगे, ठीक है। फिर लाइक वैसे इसको इससे, इसको इससे। तो यहाँ पे ए को करा पहले ए और एक्स 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 स्क्वायर, वेरिएबल सेम पावर जेड, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax हो जाएगा, फिर b को x से करेंगे bx हो जाएगा, फिर 3b हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, c वन जा c हो जाएगा, अपॉन अपॉन तो हम कैंसिल कर चुके हैं, सॉरी फॉर दैट, जज्बाती हो गया, जज्बाती। ठीक है भाई, आई लाइक टू कीप इट नीट एंड आई लाइक टू कीप इट एक्यूरेट, तो इसको हम थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, ठीक है। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स। दरअसल ये सब एक ही कंटिन्यूएशन में हो रहा है एंड ये मैं तकरीबन आई थिंक आई स्टार्टेड एट 6 एंड इट्स 9:30 नाउ। तो ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक है ये पूरा एक साथ जो है वो कवर हो रहा है। तो आई थिंक नो आई डोंट नीड अ ब्रेक, एवरीबडी नीड्स। लेकिन ये है कि अभी फिर इट इज़ गोइंग टू बी नॉइजी आउटसाइड, तो अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक चाहिए होता है थोड़ा सा, मैंने अभी वॉक किया है, अब फिर कंटिन्यू करना है। बीच में लाइट गई, लाइट आई, आई थिंक कि बातें भी करनी चाहिए शायद, ताकि इसको थोड़ा सा हम नेचुरल रखें प्रोसेस को, कि इट शुड नॉट बी दैट बोरिंग कि बस मैथ्स इज ऑल्सो, मतलब इट्स ऑल अबाउट लाइफ। आई अब क्या करते हैं हम यहाँ पे भाई, सबको पता है क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक जगह कर लो, सही है भाई। इसके बाद एक्स वालों को एक जगह कर लो और फिर हमारे पास ये, अब हम फिगर आउट करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ गुड फॉर अस। यहाँ पे हमारे पास ये देख तो लिया होगा आपने, तो हम फटाफट इसको पहले ले लेंगे, x+3 इज इक्वल टू 0, 0 मैथड से ये हो जाएगा -3, इसको निकाल लेते हैं पहले, क्या ख्याल है। तो ये हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू -3 टू फाइंड मिस किस क्या निकल के आएगा, चंदा आप गैस करो अब की दफ़ा क्या निकल के आएगा। जब -3 है तो यहाँ -3 आएगा, तो -3 + 3 इट्स गोइंग टू बी 0, तो यानी कि जो है वो -3 + 3 इट्स गोइंग टू बी 0, तो ए चला जाएगा, ये रह जाएगा, तो सी आएगा हमारे पास, टू फाइंड सी। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू, अब सी आएगा तो सी आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, +1 हो जाएगा। चलो भाई, अब एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या आ गया, -3। इसको हमने नल एंड वॉइड कर दिया, लिखने की ज़रूरत क्या है बताने की कि -3 फिर ये 0 होगा, फिर मल्टीप्लाई करके 0 ही होगा ना, तो छोड़ दें। अब ये क्या हो जाएगा, -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ार 9, 7, 3 3 ज़ार 9 +1। ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, 10। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 5 ज़ार 10, एंड हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है सी की आ गई है -1/5 में। सब क्या करें, अब ज़ाहिर इसमें तो हम कर नहीं सकते, तो बाकी को हमें किससे सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव गेस्ड इट राइट, कि हमें बाकी इक्वेटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गए इक्वेटिंग से, तो ये आ गए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। आइए लेट्स सी कि क्या फिजिबल है हमारे लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास ax² और cx² और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू a + c हो गया। यहाँ पे x², यहाँ पे x², ये दोनों में कॉमन है, तो ये बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास यहाँ पे अगर x² नहीं है तो ये 0x² है, और ये a + c और दोनों में x² आ रहा है, तो ये x² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और फिर ये x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू a + c आएगा। बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है पीछे, तो आई होप यू हैव गॉट इट राइट। ये आपने लिख लिया, में से आपने क्यों लिखा है चंदा, हमारे पास c की वैल्यू है, c से हम a निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे -1/5। अब आप इसको फाइंड आउट कर लें, मिस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए को, ये पूरा हमारे पास एक है, इट्स होल, ये पूरी एक टर्म है, ये माइनस की है, ए फाइंड आउट करने के लिए ए को यहीं रखेंगे, ये वहाँ चली जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई -1/5। ठीक है भाई, किधर चले गए, हाँ। अब हमारे पास ये आ गए सी पे, अरे वाह, सी तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखें नहीं है ज़रूरत, यहाँ पे बी भी है ना चंदा, तो ये हमारे पास ये रहा। मिस क्या बोल रही हैं भाई, ये देखो ना चंदा, यहाँ पे एक्स वाले ये दोनों हैं और ये हैं, तो ये दोनों हैं, हमें तो यहाँ पे ए हो चुका, सी हो चुका है, ए हो चुका है, बी चाहिए, तो हम बी इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं, या तो इसको इसके साथ इक्वेट कर लें, जैसे भी पीछे बताया था कि कैसे भी करें तो हो जाता है, या इसको इसके साथ कर लें, क्या ख्याल है किसके साथ करें, कोई एक कर लेते हैं यार, अब तो बहुत दफ़ा करके बता दिया ना कि सेम आता है भाई, क्या ख्याल है। चलो भाई,
अब इसको हम कर लेते हैं 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3b प्लस सी। ठीक है, अब ये 7 हो गया इज इक्वल टू बी फाइंड आउट करना है, सी की जगह -1/5 इसकी वैल्यू आ गई, ये माइनस का है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है, तो इसमें ये मत सोचिएगा कि ये डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, ये माइनस हो रही है पूरी वैल्यू, तो अब ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 5 से मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया। 5 7 35 प्लस ये 1 हो गया, 3b हो गया, ये हो गया 36, इट्स 36/5। अब ये b इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड होगा तो मैं 3 इसके साथ तो नहीं लिख सकती, 53 हो जाएगा, तो ब्रैकेट्स में लिखूंगी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन पॉसिबल है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल कर लें तो भी वही आंसर आएगा, या डायरेक्ट कैंसिल कर लें तो भी वही आंसर आएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 16, तो ये हो जाएगा 12/5, बी की वैल्यू आ गई। ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिस इसको आप दूसरा भी बताएं, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 3 15, अब कैंसिल कर लो, 3 5 15, 3 1 3 3, तब भी वही आया ना चंदा, तो आप जैसे भी करके कर लें। नाउ दैट वी हैव ऑल द वैल्यूज, लेट्स पुट देम, पुटिंग ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 पुट कर लो। क्या है भाई इक्वेशन हमारे पास, दिस इज योर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी, ए की जगह क्या आ जाएगा 1/5 एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स, और प्लस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा 12/5। मिस ये कैसी इक्वेशन है, कोई बात नहीं बेटा, डरना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया x² + 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे x² + 1। मिस ये क्या हो गया, डरे नहीं, बताते हैं। अभी आगे देखते हैं सी, सी की वैल्यू है -1/5, ये हो गया -1/5, और हमारे पास सी में है x+3, ये हो गया x+3। मिस अब क्या करेंगे चंदा, अब आप शो करें पेपर में या नहीं, या डायरेक्ट आंसर लिख दें, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, कहाँ करें, ऊपर कर लेते हैं, देखें यहाँ पे, इस पर फोकस करें। यहाँ पे 1/5x है प्लस 12/5 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ज़ाहिर है ये भी सेम ही है, तो ज़ाहिर है ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा x+12, तो ये हमारे पास आ गया x+12। अब x+12 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है x+12 ओवर, और नीचे आ जाता है 5, याद है ना, जो अपॉन में हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, तो ये 5 नीचे आ जाएगा और इसके पास आ जाएगा इस तरह से, यानी हमने इसको सिंगल में ले लिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से लाइकवाइज इसको भी लिखेंगे, ये तो पहले ही सिंगल है, तो ये 1/5 हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और ये x+3 हो गया। तो इस तरीके से यू हैव गॉट दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। सही है चंदा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, दैट इज फॉर यू। अब ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, इस पर फोकस करें थोड़ा सा। यहाँ पे ये है 1/x+1 x² + 1 दैट यू नीड टू सॉल्व। ठीक है, आंसर इसका मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर यू शुड बी एबल टू गेट 1/2x+1 minus x minus 1/2 into x² + 1। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, Where is my pen? चलो इससे लिख लेते हैं, think I have dropped it somewhere. Oh, it's in my lap, you might have guessed. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका फोर्थ पार्ट है, दैट इज 9x - 7 over x + 3 and x² + 1। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो ईजी। इसका आंसर हमारे पास जो है लेकिन कहीं आप घबरा ना जाएं, इससे अपॉन में आ रहा है जैसे पहले वाले का आया था, लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास इट शुड बी दिस। ठीक है, तो आई होप जैसे बताया है वैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होगा। जैसे 1 सॉल्व किया है, 3 वैसे सॉल्व होगा, और 4 सॉल्व होगा जैसे हमने सेकेंड सॉल्व किया है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 3x + 7 over x + 3 x² + 4। ठीक है भाई, अब इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है, तो आए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, x²
अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ पे x प्लस थ्री है, यहाँ पे x प्लस टू है, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करें, ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद और मुश्किल क्वेश्चन हैं दरअसल। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कुछ इस तरह का, तो आई थिंक कि फिर हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 7, दैट इज दिस। ओ माय गॉड, सही है। तो वो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम पहले आ जाते हैं 5 पे। 5 को सॉल्व कर लेते हैं। 5 के जैसा 6 है, 1 के जैसा जो है वो थर्ड पार्ट है, सेकंड के जैसा फोर्थ पार्ट है, एंड 6 पार्ट जो है वो फिफ्थ के जैसा है। तो फिफ्थ को हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व 6 पार्ट। ठीक है, नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर दिस इज एक्स, तो पावर हो जाएगी एक्स की पावर 3 और ये हमारे पास एक्स है। तो आप समझ तो गए होंगे कि ये प्रॉपर है, यानी कि the degree of numerator with respect to x is less than the degree of denominator with respect to x, so this is a proper fraction। तो यहाँ पे हमें कोई डिवीजन या कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी आसान। सही है भाई। अब हम क्या कर लेंगे, लेट मी चेंज माई पोज। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सॉल्व दिस। अच्छा भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाए। देयर इज नथिंग न्यू, बिल्कुल जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही करके सॉल्व होगा। ठीक है, आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसको हमने लिख दिया, एंड यू माइट हैव सीन कि इसके अंदर सेकंड वाला जो है हमारे पास उसमें स्क्वायर आ रहा है। तो आप कैसे लिखोगे, इसको एज इट इज़ लिख दोगे, और इस वाले को जब लिखोगे तो यहाँ पे तो ए आ जाएगा, ये सिंपल है। इसमें स्क्वायर आ रहा है तो ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम में हमारे पास यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक, दोनों डिफरेंट है तो दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, और वी आर गोइंग टू फाइनली कैंसिल देम। तो ये हम कैंसिल कर लेना, ये और ये हमें बस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 7, और यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में, वी आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है भाई, और इसमें वी आर गोइंग टू कैंसिल दिस एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस। ठीक है भाई, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, इसको इससे, इससे, फिर इसको इससे, इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, मुश्किल लगता है तो इस तरह से कर लिया करें और फिर सॉल्व कर लें। ठीक है, माई जॉब इज़ टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू, ताकि आपको आसानी हो जाए। आ जाए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी वन ज़ा बी, एक्स एक्स हो जाएगा हमारे पास वेरिएबल सेम पावर्स ऐड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3bx हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा सी एक्स, फिर ये हो जाएगा 3c। अब इसको आप अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स वाले ऑलरेडी एक साथ लिखे हुए हैं ये दोनों, तो ये हो जाएगा 3bx एंड सी एक्स, और बाकी हमारे पास जो है वो सिंगल में है 4a प्लस का 3c, तो ये हमारे पास एक जगह हो गया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वैसे ही जैसे पहले सॉल्व किया था, यहाँ पे वी हैव x प्लस 3, इसको जीरो मेथड से करेंगे तो इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो इसको पुट करके हम सॉल्व करके निकालते हैं क्या वैल्यू आती है। पुटिंग x इज इक्वल टू -3 पुट करोगे चंदा, तो ये -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू फाइंड a, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू निकल के आएगी। पुट कर लेते हैं 3 इंटू एक्स, यानी कि ए की जगह एक्स की जगह आ जाएगा 3 प्लस 7 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है भाई, अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये है -3 और ये +3 प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ार 9 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की यानी -2। सेम है, अब तो बहुत आसान है, अब तो कर लेंगे। माइनस 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 प्लस 3 3 ज़ार 9, बहुत जल्दी जल्दी भूल गया। ए अब ये हो जाएगा हमारे पास 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और 13। घबराना नहीं है, और थोड़ी वियर्ड वैल्यूज़ को देख के घबराना नहीं है। ए की वैल्यू आ चुकी है चंदा, अब हमारे पास बी की वैल्यू किस तरह से आएगी, तो बी और सी की वैल्यू के लिए ज़ाहिर हमें एक वेटिंग से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम देयर इज़ नो वे कि हम जो है वो इसको इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, सिंपल।
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स लिख दिया चंदा। अच्छा, अब हमारे पास देखते हैं कि क्या क्या है। ए की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ से आराम से बी की वैल्यू निकल जाएगी। मिस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का नहीं है, तो चंदा बताया था ना जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए की वैल्यू है -2/13, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2/13 चंदा। ये पूरी एक टर्म होती है, यू नो दैट, ये माइनस की है, वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी, तो b इज गोइंग टू बी प्लस का 2/13। अब किसको सॉल्व करें मिस? अब चंदा आपके पास देखो a भी आ गया, b भी आ गया। अब c आप इसमें से भी कर सकते हो, इसमें से भी कर सकते हो, तो आप इसको इक्वेट करके कर लो या आप इसको इक्वेट करके कर लो, इट्स अप टू यू। तो अब हम जो है वो किससे कर लेते हैं, इसको सिंपल वाले से कर लेते हैं। 7 इज इक्वल टू 4a+3c, 7 इज इक्वल टू 4a+3c ले लिया हमने 7। अब यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की, ठीक है, और c हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू हमारे पास है -2/13, राइट, तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू 2/13, 3, और c हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करें भाई, मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस 4 2 8/13 प्लस 3c। अब ये पूरा एक है, ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये हो गया 13 एलसीएम में, यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि 13 ही होगा, ये 13 हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी 13 से हो जाएगा, 13 13 कैंसिल हो जाएगा। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, इट इज़ 91, तो ये हो गया हमारे पास 91। अच्छा, अब क्या करें भाई, यहाँ पे ये हो गया 8 इज इक्वल टू 3 से, इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे, दिस बिकम्स 99/13। अब यू नो वेरी वेल कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ नीचे जाके डिवाइड होगा, वही जैसे पीछे किया था। अब 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, तो सी की वैल्यू आ गई 33/13। घबराना नहीं है बड़ी वैल्यूज से। वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज, नाउ लेट्स पुट देम। आ जाए, तो ये हो जाएगा पुटिंग ए बी सी, सही है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास ये रही इक्वेशन। तो पुटिंग ए बी एंड सी इनटू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आ जाए चंदा। ए की वैल्यू है -2/13, ये हो गया -2/13, ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू है हमारे पास, पहले इसको पुट कर लेते हैं, ए के नीचे हमारे पास x+3, तो ये हो गया x+3, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है bx, तो ये हो गया पहले प्लस, ये वाला जो प्लस है हमारे पास, ये आ गया प्लस, फिर b की वैल्यू है 2/13, तो ये हो गया 2/13, b के साथ x है, तो यहाँ पे आ गया x, फिर हमारे पास है प्लस का c की वैल्यू है हमारे पास 33/13, सही। आई होप कि अब आपको लिखना आ गया होगा, जैसे पीछे बताया था, ये कर लेंगे आप। ये हो गया x² + 4, ये आप कर लेंगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे, आपको जैसे पीछे समझाया था चंदा, आपको आता है। ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है, 13 नीचे चला जाएगा, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ज़ाहिर है 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो ऊपर सेम रहेगा, तो इसका मतलब है 13 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x² + 4, ऊपर हो जाएगा 2x + 33। सो दिस इज योर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये जो चंदा अगला वाला क्वेश्चन है, ये वाला 6 वाला, ये बिल्कुल इसकी तरह सॉल्व होगा। इसमें देखो आप, यहाँ पे x+3 था, यहाँ पे x+2 है, यहाँ पे x² + 4 है, तो इसमें हमारे पास x² + 4 ही है, तो इट्स वेरी ईजी, आप इसको सॉल्व करके देखें। एंड लेट मी टेल यू कि ये किसके बराबर आएगा। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ रहा है बहुत मासूमाना, 1/2x+2, सही है, और यहाँ पे आ रहा है x-2/2x² + 4, ठीक है। तो आप ये, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। अब हमारे 2 पार्ट्स रह गए हैं, दोनों पार्ट्स में हमारे पास इस तरह का क्यूब है, तो 7 और 8, तो इंशाल्लाह फिर हमने जो है बस ये करने हैं, तो दैट विल बी द एंड ऑफ 4.3, हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा केस 4। केस 4 में है, यू माइट हैव गेस्ड कि पहले हमारे पास नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे, तो अब हमारे पास जो है वो रिड्यूसिबल आ जाएंगे। ओ इररिड्यूसिबल, वहाँ पे नॉन रिपीटेड थे, यहाँ पे रिपीटेड आ जाएंगे, सही है। इट्स अ लॉन्ग वीडियो, आधा घंटा होने वाला है, तो अब इसको हम आगे से कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है भाई। चलें, गुड लक फॉर योर होमवर्क। 3 पार्ट्स हैं, आंसर्स आपको पता है, आई होप यू विल प्रैक्टिस, ठीक है क्लास, ओके। It's time to say Allah Hafiz. Good luck for your homework, guys.